तो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी पावर सप्लाई चेंज कर सकते हैं घर बैठे। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये दो पेज खोल लेने हैं, जो कि मैं आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। आपको इसी तरह से सारे पेज इसी तरह से खोल लेने, दो ही पेज लगे होते हैं मोस्टली। और इन पेजों को खोलने के बाद आपको ये ढक्कन हटा लेना है, और उसको हटाने के बाद ये आपकी है पावर सप्लाई, और यहाँ पर सभी कनेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब लगे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके सभी कनेक्टर्स को हटाऊँगा। तो सबसे पहले ये 24 पिन का ये ATX का मैं हटा लेता हूँ। उसके बाद ये जो लगे हैं SSD और हार्ड डिस्क के, ये सभी हटाऊँगा। ये एक एक करके मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। ये SSD का है, और ये है मेरा हार्ड डिस्क का, और ये जो है 12 वोल्ट का, ये देखिए ये 12 वोल्ट का होता है। और इसी तरह से आपको सारे इसी तरह से बस आपको हटा लेने हैं सारे कनेक्टर्स। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी पावर सप्लाई को खोलना है। आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर ज़रूर होना चाहिए। तो अभी मैं इसको खोल रहा हूँ यहाँ से, और इसी तरह से आपको सारे सभी पेज अपने स्क्रू ड्राइवर से खोल लेना है। तो ये मैंने सारे पेज अपने स्क्रू ड्राइवर से खोल लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये अपना पावर सप्लाई को मैं अभी बाहर निकालूँगा। तो ये लास्ट पेज बचा, इसको भी मैं खोल लूँगा। तो ये मेरे पेज खुल गए हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए, ये भी खोल लेना है आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये पावर सप्लाई आपको जस्ट बाहर निकाल लेना है। मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी नई सप्लाई लगाई हुई है। आपको बस इसी तरह से खोल के सारे पेज बाहर निकाल लेने, और सप्लाई बहुत आसानी से निकल आएगी। और बैठाना है आपको, देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह से आपको कोने में ले जाना। ये जो लॉक दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर घुसा के इस तरह से सामने देख लीजिए। जब सारे मतलब स्क्रू ड्राइवर के पेज यहाँ पर दिखने लगे कि हाँ यहाँ से मैं अपने पेज को लगाऊँगा, अपने स्क्रू ड्राइवर को लीजिए और फिर से यहाँ पर पेज कस दीजिए। ये देखिए, बस बिल्कुल आपको इसी तरह से कस देना है पेज वापस से। तो एक एक करके आपको पेज सारे कस लेने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कस लेता हूँ सारे पेज, और ये मैं कस रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने पहला पेज यहाँ पे कस दिया, और आपको क्या करना है, इसी तरह से आपने सारे पेज कस लेने हैं। तो ये इसी तरह से आपको ये मैंने अब सारे पेज कस दिए इसमें। अब मैं क्या करूँगा, ये जितने भी कनेक्टर हैं फिर से लगाऊँगा। ये सबसे पहले 24 पिन वाला ये मैंने लगा दिया, ATX वाला। ये लग गया, आपको देख लेना कि प्रॉपर लग जाए, वरना क्या होगा कि आपका ऑन नहीं होगा। जब प्रॉपर कनेक्ट होगा तभी ऑन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हार्ड डिस्क वाला फिर से आपको कनेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने हार्ड डिस्क का भी कनेक्ट कर दिया है, और आपको यहाँ पे देख के कनेक्ट करना है। उसका लॉक, एक लॉक होता है जो एक स्ट्रेट होता है, एक हल्का सा टिल्ड होता है। तो वो चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पर देख लेनी है अपने इसमें हार्ड डिस्क में। उसके बाद आपको इसको कनेक्ट कर देना है, और ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये लग नहीं रहा है क्योंकि वो उसका लॉक उल्टा था, इसीलिए नहीं लग रहा था। ये मैंने फिर से चेंज किया है, और अब आई थिंक लग जाना चाहिए। ये देखिए, ये लग गया इसमें। और उसके बाद आपको ये वाला कनेक्टर लगा लेने हैं बाकी के। तो ये मैं एक एक करके सभी कनेक्टर्स को इसमें अंदर पिला लेता हूँ, और इसी तरह से आपको भी करना है। और ये उसके बाद आपको ये पैनल अपना वापस से इसको शट डाउन कर देना है। तो मैं पैनल को फिर से कस दे रहा हूँ, और इसी तरह से आपको भी पावर सप्लाई को अपनी लगा देना है, और इस तरह से आपकी पावर सप्लाई लग जाएगी इसी में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।